नमस्कार साथियों, रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जनरल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो आपको एग्ज़ाम में मदद पहुंचाएंगे। वीडियो काफ़ी उपयोगी है, अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि RH फैक्टर संबंधित है। तो RH फैक्टर जो है वो रक्त से संबंध रखता है। आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप जो होता है वो कौन कौन सा होता है। तो ए होता है, बी होता है और ओ होता है, 3 होते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। साथ ही साथ इसमें RH फैक्टर भी होता है, RH फैक्टर, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्लड से संबंध रखता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, तो RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। तो RB फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। फिर नेक्स्ट देखिए, रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि हमारे शरीर में होती है उसे एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। तो सही जवाब एड्रीनल ग्रंथि है। रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, या फिर अंग्रेजी में से किडनी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अब ये डायलिसिस शब्द जो है ये मशीनी प्रक्रिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। शरीर के बाहर जो मैकेनिकल मशीन का उपयोग करके रक्त को शुद्ध किया जाता है वही आपका डायलिसिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पर। तो वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, वृक्क सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, वृक्क या किडनी का भार होता है, कितने ग्राम किडनी का भार होता है। तो 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो पथरी जो है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। रक्त क्षारीय जो होता है उसका pH मान क्या होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। फिर नेक्स्ट है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को तो निश्चित रूप से दबा लें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर नेक्स्ट देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त लेके जाती है उसे सीरा कहते हैं। अब शरीर से हृदय जो जाती है वो अशुद्ध रक्त होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है। फिर नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। तो इसे धमनी कहते हैं। ये जो होता है ये शुद्ध रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय धड़कन का नियंत्रक कौन है। तो हृदय धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। जराविक सेवन है, ये क्या है। तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय का नाम है। आगे बढ़ते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। रक्त ही ऑक्सीजन को शरीर में एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाता है। पित्त होता है, तो पित्त का जो रंग होता है वो पीले हरे रंग का होता है तथा वो क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त जिसे अंग्रेजी में बाइल कहते हैं, इसका pH मान क्या होता है। तो इसका pH मान 7.7 होता है। फिर नेक्स्ट है, पित्त स्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। तो इसका सेक्रेशन जो है यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, क्या रहता है। तो भविष्य के लिए स्टोर जो रहता है उसमें विटामिन ए रहता है। फिर नेक्स्ट है, पित्त या बाइल जमा होता है, कहाँ जमा होता है। तो इसके लिए एक ऑर्गन बना हुआ है, पित्ताशय में ये जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है। तो कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा होता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी। तो विषाणु या वायरस की खोज इवानेस्की ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये नहीं है दोस्तों। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है
तो फूट एंड माउथ रोग जो जंतु में होती है वो विषाणु के कारण होती है। दोस्तों इन वीडियो के अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट देखिए जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस चीज़ में होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस पदार्थ में होता है। और ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है, तो हवा में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। फिर नेक्स्ट है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है, ये तो आपको पता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, साथ ही साथ उसमें अक्रिय गैस भी होती है जिसमें क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन ये सारे होते हैं। वायु उदाहरण है गैस का गैसों में विलयन, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो वायु है। फिर नेक्स्ट है हवा में वायु का वेग कितना होता है, तो हवा में वायु का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। तो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके और भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, एलाप हो या फिर आपका NTPC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सारे में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा दोस्तों, और पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। फिर नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर होता है। फिर नेक्स्ट है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो मनुष्यों में मेरुदंड से कुल 31 तंत्रिका निकलती है। फिर नेक्स्ट है गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की जो खोज है वो वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र का निर्माण होता है, तो गुणसूत्र जो बना होता है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से बना हुआ होता है। मनुष्यों में क्रोमोसोम की कितनी संख्या है, तो मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, और पेयर या जोड़ी में देखें तो 23 होती है। फिर नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका तंत्र को सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, या कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम डेड सेल में देखा था, मृत कोशिका का पता लगाया था, और इन्होंने ही कोशिका शब्द का निर्माण किया है। फिर नेक्स्ट है कोशिका या कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो DNA जो है कोशिका का अनुवांशिकी या हेरिडेटरी पदार्थ होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है, तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। समसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है स्तंभकंद, घनकंद, शल्कंद और तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा या केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो फल भित्ति जो है
इन सारे फलों के खाने का भाग होता है। सॉरी। नेक्स्ट है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्यवित्ती इसमें जो होता है इसे हम खाते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्प क्रम जो इसमें होता है इसे हम फूल गोभी में खाते हैं। हल्दी में पीला रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? तो कुरकुमीन के मौजूदगी के कारण हल्दी जो है पीला दिखाई देता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो टमाटर लाल दिखाई देता है आपको लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो तना जो है अदरक और आलू का हम खाते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा को कहा जाता है। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म जो है सबसे लंबा वर्म है। फिर नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पे घनत्व क्या होता है? दूध से क्रीम निकालने पे इसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व जो है अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग किसे कहते हैं? तो मूल रंग नीला, लाल और हरे को कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। फिर नेक्स्ट है इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? तो बीच का रंग जो है वो हरा रंग होता है। फिर नेक्स्ट देखिए लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का जीवन काल लाल रक्त कण का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। फिर नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक किस ग्लैंड को कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है या ग्लैंड है ये शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित करती है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ जो है मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? जो सबसे मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो AB जो ग्रुप है उसे सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक शरीर में किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन जो है इसे ब्लड बैंक कहा जाता है शरीर का। मनुष्य का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त यकृत या लीवर के द्वारा स्रावित होता है। विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो विटामिन ए यकृत में स्टोर होता है, जमा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में यकृत या लीवर होती है। सबसे छोटी ग्रंथि शरीर में कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य में रिब्स या पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो रिब्स या पसली जो है वो 12 जोड़ी मनुष्यों में पाई जाती है। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 शरीर में हड्डियां होती हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या क्या है? तो 639 मांसपेशियों की संख्या शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। सॉरी। नेक्स्ट है लार सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए। तो लार या सलाइवा में जो पाया जाता है एंजाइम उसे टाइलिन कहा जाता है।
लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय या 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या पाई जाती है? तो 46 पाई जाती है या फिर 23 जोड़ी। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। फिर नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर मूत्र शरीर में प्रतिदिन बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया पाया जाता है, इसलिए यह दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन होता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो यह पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। फिर नेक्स्ट है, रुधिर या ब्लड को थक्का जमने में सहायता कौन प्रदान करता है? तो प्लेटलेट्स जो है वो शरीर में ब्लड को, शरीर से बाहर ब्लड को या रुधिर को जमने में मदद करता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? तो फ्रेनोलॉजी मनुष्य या तथा सिर के अध्ययन को कहा जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में शरीर में नाइट्रोजन गैस लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म कहलाता है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। मानव त्वचा या ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन वाली विज्ञान को कहा जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है आपका यकृत या लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो तिल्ली या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। फिर नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा या Fe पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। फिर नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट इसका सही जवाब है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को लाल रक्त कणों का शमशान कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में जाकर रक्त की अशुद्धियाँ छनती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।